दुनिया में जो भी तुम मॉरल सिस्टम में काम कर रहे हो, तुम चल रहे हो रोड के ऊपर, तुम किसी के कंटाप नहीं बजा सकते चलते चलते, कोई ऐसा नहीं करेगा। तुम किसी को छेड़ नहीं सकते, तुम किसी के छुरा नहीं घोंप सकते। ये बिलीफ सिस्टम है, ये एक फेथ का सिस्टम है। और उसी फेथ के ऊपर जब डिसबिलीफ आ जाता है तो नाइलिस्टिक टेंडेंसीज आने लग जाती है, और वो नाइलिस्टिक टेंडेंसीज तुम्हारे उस फेथ से रिलेटेड, एक फेथ डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस फेथ से रिलेटेड जितने छोटे फेथ्स होते हैं या मैक्रो फेथ्स होते हैं वो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस इज नाइलिज्म इन अ नटशेल। फेथ, द यूजेज ऑफ द टर्म फेथ, मौत है किसी भी धार्मिक डिबेट की, बिकॉज सिंस यू हैव रन आउट ऑफ क्वांटाइज्ड एंड क्वालिटीड सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस, आर्गुमेंटेशन, बहस, पक्ष विपक्ष जो भी कह लो, मुझसे जब बाहर आ जाते हो तो तुम फेथ में रिजॉर्ट करते हो, which is the death of your religious debate. Lecture on nihilism today. थोड़ा सा ब्रश ऑफ करना था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, सो दिमाग के ऊपर एक तरीके से जंग लग गई, तो इस जंग को हटाने के लिए आज एक लेक्चर नाइलिज्म के ऊपर, पंखे की आवाज़ आएगी, इग्नोर करें। नाइलिज्म के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ नाइलिज्म और उसको एक यूनिक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे। नाइलिज्म है क्या? नाइलिज्म को बहुत लोग गलत तरीके से लेते हैं, बहुत लोग उसको एक कूल फिलॉसफी, जेनजी फिलॉसफी की तरह लेते हैं। आज हम लोग नाइलिज्म के बारे में बात करेंगे। दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन एंड बिल्ट अपॉन माई ओन undertakings and my own philosophies or the things which I have been working on. I do not consider myself to be a philosopher. मैं एक philosopher नहीं हूँ, but I'll say that I'm a thinking thing. I'm a thing which thinks. और वो thinking mediocrity से ऊपर है. So breaking mediocrity, breaking some value system. So why not portray that? थोड़ा दिमाग से जंग भी हटेगी। तो ये जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम ये नहीं बात करेंगे कि नाइलिज्म है क्या, कि हम बात करते हैं, सोचते हैं नाइलिज्म इज समथिंग विच इज़ पॉइंटलेस, रिगार्डलेस ऑफ अ पॉइंट देयर इज़ नो मीनिंग टू लाइफ, देयर इज़ नो पर्पस टू लाइफ, विच ऑल नाइलिस्ट क्लेम कि ये एक पॉइंट है जिसके अराउंड तुम्हारी पूरी लाइफ पॉजिटेड है। यहाँ पे तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं जो अलग अलग मोमेंट्स में मूव कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंसेस सम वैल्यू सिस्टम्स के थ्रू और बदौलत जुड़े हुए हैं, बट नाइलिस्ट क्लेम दैट ये पॉइंट जब हटा दोगे तो ये पूरा वैल्यू सिस्टम समझ लो वैनिश हो जाएगा। इट विल बी डिबंक्ड, दीज डॉगमास विल जस्ट वैनिश इन थिन एयर। दैट्स व्हाट इट इज। हम नाइलिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे नाइलिस्टिक टेंडेंसीज इंसान के अंदर आती क्यों हैं। थोड़ा बहुत ये साइकोलॉजी की तरफ जा सकता है, नॉट क्लिनिकल साइकोलॉजी, नॉट, तुम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की तरफ जा सकता है। अब हो सकता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आए। बहरहाल ये यहाँ पे पीपीटी मैंने खोल ली है, एंड पहली स्लाइड इज नाइलिज्म is a single disbelief in faith destroying every faith and belief system. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिसाइफरिंग सिस्टम लेंगे, जो मेरा टीचिंग मेथड है, विच इज़ द डिसाइफरिंग सिस्टम। स्पेलिंग चेक कर लेना। सिस्टम ऑफ लेक्चर डिलीवरी, जिसमें हम एक एक शब्द को तोड़ के कोशिश करेंगे, रिवर्स इंजीनियर करेंगे और वापस प्राइमरी शब्द पे आ जाएंगे, जो कि है नाइलिज्म। तो हम नाइलिज्म से स्टार्ट करके लूप में घूम के नाइलिज्म पे आएंगे, पैराडॉक्स क्रिएट करते हुए, नॉट अ पैराडॉक्स इन आर्ग्यूमेंट, बट एक पैराडॉक्स क्रिएट करते हुए। होपफुली ये लेक्चर कुछ तुम लोगों को इंटरेस्टिंग देगा, बिकॉज ऐसा लेक्चर ऑनलाइन इंटरनेट पे तुम्हें नहीं मिलेगा डिसाइफरिंग सिस्टम के बारे में। मिला तो बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले नाइलिज्म हमने लिया कि एक ऐसा डिसबिलीफ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट तुम्हारा जो ऑर्थोडॉक्स जनरल आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क ऑफ नाइलिज्म है, हम वो नहीं लेने वाले कि भाई लाइफ इज मीनिंगलेस, पॉइंटलेस, बेसलेस, आवर सोल मोटिव इज डिस्ट्रक्शन, वी डू नॉट प्रीच एनीथिंग, वी डू नॉट प्रीच एनी मीनिंग, विच इज इन अ नटशेल अ मीनिंग इन इटसेल्फ, विच दीज नाइलिस्टिक पीपल सीज टू fathom, cease to think about. तो
और ये लेक्चर इंग्लिश हिंदी मिक्स रहेगा। मेरे को लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलते हो आप, हिंदी कम बोलते हो और वगैरह वगैरह। मेरे को जिसमें आसानी होगी मैं उस तरीके से लेक्चर डिलीवरी करूँगा। सो अ सिंगल डिसबिलीव इन फेट डिस्ट्रॉइंग एवरी फेथ एंड बिलीफ सिस्टम। इसको 1 मिनट समझने की कोशिश करो। ये क्या कह रहे हैं? फिर हम एक एक शब्द खोलने की कोशिश करेंगे। एक डिसबिलीफ होने के लिए पहले एक बिलीफ होना पड़ता है। नो पर्सन इज अ बॉर्न नाहिलिस्ट एंड द अदर थिंग, नाहिलिस्टिक इज नॉट अ परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड। नाहिलिज्म इज नॉट अ परमानेंट। जो तुम्हें कह रहा है आई एम अ नाहिलिस्ट, ठीक है, वो तुम अपनी रियलिटी में अपने को नाहिलिस्टिक लूप में घुमा रहे हो, बट saying that, preaching that you are a nihilist is providing a meaning to itself, जो तुम उसको प्राइमरी उसका डेफिनेशन उखाड़ो तो तुम एक तरीके से you're ceasing to exist in a school of thought because you are yourself contradicting। तुम खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि you are a nihilist because you are preaching meaning through saying that। अब किसी भी फेथ के ऊपर दुनिया में जो भी तुम मॉरल सिस्टम में काम कर रहे हो, तुम चल रहे हो रोड के ऊपर, तुम किसी के कंटाप नहीं बजा सकते चलते चलते, कोई ऐसा नहीं करेगा। तुम किसी को छेड़ नहीं सकते, तुम किसी के छुरा नहीं घोंप सकते। ये बिलीफ सिस्टम है, ये एक फेथ का सिस्टम है। और फेथ के बारे में आगे पढ़ेंगे कि मैं किस फेथ के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसी फेथ के ऊपर जब डिसबिलीफ आ जाता है तो नाहिलिस्टिक टेंडेंसीज आने लग जाती है, और वो नाहिलिस्टिक टेंडेंसीज तुम्हारे उस फेथ से रिलेटेड, एक फेथ डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस फेथ से रिलेटेड जितने छोटे फेथ्स होते हैं या मैक्रो फेथ्स होते हैं वो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस इज ए नाहिलिज्म इन अ नटशेल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। डिसबिलीफ, हमने वर्ड्स खोले नाहिलिज्म का, a single disbelief in fate destroying every faith and belief system। अब हमने पकड़ा शब्द डिसबिलीफ। डिसबिलीफ क्या है? डिसबिलीफ मतलब a prior belief system being uprooted but replaced by a new system which is contradictory to the prior one या the primary one but may be null void। एक बिलीफ है जो तुमका बचपन से एक बिलीफ सिस्टम है, अब वो शैटर हो गया। ठीक है, शैटर से क्या मतलब है कि एक बिलीफ सिस्टम है, अपरूट हो गया, उसको तुमने जड़ से उखाड़ दिया। जड़ से उखाड़ के तुम बोल रहे हो कि मैंने एक वॉइड क्रिएट कर दिया, लेकिन वो वॉइड अपने में ही एक बिलीफ सिस्टम है कि तुम बिलीव कर रहे हो कि यहाँ एक वॉइड है, ये एक वॉइड है, ये अपने में एक बिलीफ सिस्टम है। लेकिन तुम्हारा प्राइमरी जो बिलीफ सिस्टम था, जो एक सेट ऑफ रूल्स पे चल रहा था, जो कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स थे, जो कि सेंचुरी से हो सकता है आ रहे हो, जो कि मंथ से हो सकता है आ रहे हो, वो अप्रूट हो गए हैं और न्यू सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम बनने जा रहे हैं विच में बी नाहिलिस्टिक, विच में बी अदर स्कूल ऑफ थॉट, जो कि नल हो सकते हैं, वॉइड हो सकते हैं, मतलब खाली हो सकते हैं, खोखले हो सकते हैं, लेकिन अपने में एक बिलीफ सिस्टम है। बट हम उस पैराडॉक्स में नहीं घुसेंगे कि डिसबिलीफ अपने में एक बिलीफ है, ठीक है, या एथिज्म जैसे लोग बोलते हैं, एथिस्ट लोग अपना ही कल्ट बना रहे हैं, एथिज्म अपने में रिलीजन है। हम वो वाले डिबेट, वो वाले अंदर उसके समझ लो उसको बहुत ज़्यादा खंगालेंगे नहीं, बट वील स्टिक टू द पॉइंट टू ऑफ प्राइमरी बिलीफ सिस्टम्स। ये मेरे अपने कॉइन टर्म्स हैं, प्राइमरी बिलीफ सिस्टम्स, विच इज़ जो बिलीफ सिस्टम तुमको बचपन से इन अ लोकलाइज सोसाइटी और इन अ वेरी यूनिफॉर्म मैनर सिखाया जाता है कि स्कूल में प्रेयर होगी तो हाथ जोड़ोगे, मंदिर जाओगे तो चप्पल उतारोगे, मस्जिद जाओगे तो चप्पल उतारोगे, चर्च जाओगे तो उनका जो होता है जब मास शुरू होने वाला हो उससे पहले खड़े होगे। जो भी बहरहाल गलत बोल दिया तो माफ़ी, बट जो जिसका बिलीफ सिस्टम है वो बचपन से चला आ रहा है, वो अपरूट हो जाना। नेक्स्ट टर्म हमने क्या देखा था? नेक्स्ट टर्म हमने देखा था अ सिंगल डिसबिलीफ इन फेथ। डिसबिलीफ पे हमने बात कर ली, सिंगल एक डिसबिलीफ, कोई भी एक डिसबिलीफ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रखता है तुम्हारी लाइफ में, वो अपरूट हो जाए नाहिलिस्टिक टेंडेंसी लाने के लिए। अब डिसबिलीफ इन क्या?
डिसबिलीव इन क्या? फेथ। अब तुम सबने फेथ बहुत बार सुना है, फेथ के बारे में बहुत बातें होती हैं, बट व्हाट इज फेथ? क्या है फेथ? फेथ एक ऐसा शब्द है which tends to find a resort whenever you are trying to indulge in some form of debate with a religious person in particular. Faith क्या है? फेथ। अब डिसबिलीव देख लिया, अब हम फेथ देखेंगे। फेथ इज नंबर वन समथिंग विच कैन नॉट बी अमास्ड और प्रोसेस्ड। एक ऐसी चीज जिसको तुम समझ नहीं सकते। पहली चीज तो क्या है? क्योंकि उसकी कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है, चाहे तुमको गूगल पे मिल जाए, चाहे तुमको किसी डिक्शनरी में मिल जाए, लेकिन तुम उसको इमेजिन करोगे तो फेथ की कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है। इफ़ यू कम अक्रॉस अ रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक इंसान के सामने आओगे, उससे तुम डिबेट करोगे, तो एंड में डिबेट का लूप कंक्लूजन यही होगा, दिस इज आवर फेथ एंड दिस इज वॉट वी हैव टू बिलीव इन, सो वी आर बिलीविंग इन दिस। दिस इज देयर अटरमोस्ट एंड द एपिटोम कंक्लूजन, टॉप मोस्ट कंक्लूजन जो तुम्हें वो देंगे फेथ। फेथ क्या है? पता नहीं, बस कहा है, दिल से निकल रहा है, वो दिल की बात, दिल से फेथ का कनेक्शन, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे मानने में समथिंग विच कैन नॉट बी क्वांटाइज और क्वालिटीड। फेथ एक ऐसी, अब कोई आर्ग्यूमेंट है, तुम जनरल रिलेटिविटी के बारे में बात करो, हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बात करो, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करो, तुम जो हो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के बारे में बात करो, हर चीज़ कहीं ना कहीं क्वांटाइज्ड या क्वालिटीड है, मतलब उसके क्वालिटी पैरेलल है कि हाँ ये है, वी कैन वर्क ऑन दिस, देयर इज अ फ्यूचर इन दिस। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी अभी सुनने में बच्चों वाली लग रही है, बट दिस इज पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, हॉकिंग रेडिएशन, हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग कुड हैव गॉटन अ नोबेल प्राइज, नहीं मिला। जो इंटरेस्टेड है उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो ये क्वांटाइज्ड हैं, दीज आर फिलोसॉफिकल फेथ्स, एक तरीके से साइंटिफिक फेथ्स विच वे प्रूवन कि भाई एक सेट ऑफ इक्वेशंस यूज करके अंडर डिफरेंट और सेम सर्कमस्टांसेस गिव दिस अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स इन दिस मैनर, जिसको ट्वीक करोगे तो यह आंसर आएगा, ऐसे ट्वीक करोगे तो वो आंसर आएगा। ठीक है, जैसे 2x + 3 = 7 एक इक्वेशन है। अब 5x + 3 = 8 कुछ और इक्वेशन हो गया। अब उसमें 5x की जगह 8x कर दो, 9x हो गया, तो उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो फेथ कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड और क्वालिटीड। नंबर 3, सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच मूव इन अ पैराडॉक्सिकल लूप। फेथ एक ऐसी चीज़ है, चूँकि उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, चूँकि उसको तुम क्वांटाइज नहीं कर सकते, तो वो एक लूप में घूमता है। और वो लूप, द लूप ऑफ डेथ कहता हूँ मैं उसको, द लूप ऑफ डेथ। वाई? बिकॉज घूमा मरा, वापस घूमा मरा, एक तरीके से साइकिल रिपीट हो रहा है। किसी भी रिलीजियस डिबेट का फेथ डेथ डिसाइड करता है। फेथ इज द डेथ ऑफ एनी रिलीजियस डिबेट। यू कैन कोट दिस इज अ न्यू थिंग, बट फेथ, द यूजेज ऑफ द टर्म फेथ, मौत है किसी भी धार्मिक डिबेट की। बिकॉज सिंस यू हैव रन आउट ऑफ क्वांटाइज्ड एंड क्वालिटीड सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस, आर्गुमेंटेशन, बहस, पक्ष विपक्ष जो भी कह लो, तुम उससे जब बाहर आ जाते हो तो तुम फेथ में रिजॉर्ट करते हो, विच इज द डेथ ऑफ योर रिलीजियस डिबेट। मार्क दिस यू कैन कोट दिस, फेथ इज द डेथ ऑफ अ रिलीजियस डिबेट, द टर्म फेथ। नंबर 4, अ वर्ड यूज टू पुट एन एंड टू मोस्ट रिलीजियस डिबेट, जो हमने स्टार्टिंग में बात कर दी थी। एंड पुट करना है तुम्हें रिलीजियस डिबेट का, फेथ का इस्तेमाल करो, योर डिबेट विल एंड। If you are a religious person, if you are not, that is why you should not debate with a religious person, क्योंकि घूम फिर के faith पे आएगी, and you cannot question faith because something which is beyond death, inexistent or existent, we don't know that, with जो binary में है inexistent existent, तुम उसके ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो?
अब है डिस्ट्रक्शन ऑफ फेथ, वापस से नाइलिज्म वाले में आएंगे। अ सिंगल डिसबिलीफ इन फेथ डिस्ट्रॉइंग एवरी फेथ एंड बिलीफ सिस्टम। हमने डिसबिलीफ पे देख लिया, फेथ पे देख लिया, समझ जाओ किस तरीके से ये आपस में मिल रहा है। अब हम आते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फेथ के ऊपर। फेथ के बारे में जानने हम कैसे फ्लो कैसे कर रहे हैं। हमने नाइलिज्म को पढ़ा क्या होता है, नाइलिज्म के बाद हम आए कि भाई डिसबिलीफ क्या होता है जो उसके डेफिनेशन में था, फिर आए कि भाई फेथ क्या होता है। डिसबिलीफ इन फेथ जानने से पहले डिसबिलीफ को अलग से जानना होगा, फेथ को अलग से जानना होगा, वो जाना। अब हम जानेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ फेथ। फेथ है, फेथ डिस्ट्रॉय कैसे होता है, जो हमने नाइलिज्म के डेफिनेशन में पढ़ा था कि सिंगल फेथ इज डिस्ट्रॉयड, वो क्या होता है। हर इंसान के दिमाग की थ्रेशोल्ड कैपिंग होती है। इसका टेस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जिस भी धर्म के हो, 2 मिनट के लिए अपने डर को दूर रखो। अगर धार्मिक बंदे हो, डर को दूर रख के सोचो, अगर तुम्हारे गॉड एग्जिस्ट करते हैं, करता है, करती है, जो भी है, मेल है, फीमेल है, बाइनरी, तुम कह लो क्या बोलते हैं वर्ड, बाइनरी जेंडर, या फिर तुम कह लो मिक्स्ड जेंडर, जो भी है, जैसा भी है, इमेजिन करो कब वो कब से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तुम्हारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के हिसाब से, तुम्हारी लेजेंड्स के हिसाब से वो अब एग्जिस्ट कर रहा है, तब एग्जिस्ट करता था, उससे पहले ये था, उससे पहले वो था। मैं बोलूँ उससे पीछे जाओ, क्या था, सोचो क्या था उससे पीछे। उससे पीछे कुछ था, कुछ शायद नहीं था। इसका जवाब हमको मरने के बाद पता चलेगा। चलो ठीक है, तुमको जवाब मिला, बताया इससे पीछे ये था। तुम फिर पूछोगे उस क्रिएटर से उससे पीछे क्या था, उससे पीछे क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले। ये वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी और प्रिमिटिव सवाल होता है जो एक बच्चा पूछता है। मैंने पूछा था अपने पेरेंट्स से, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, क्या था। ये होती है तुम्हारी थ्रेशोल्ड कैपिंग, कि तुम्हारे जो एल्डर्स हैं वो जो तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था उससे पहले, तब उनका भी फेथ थोड़ा डिसमेंटल होने लग जाता है। तो उसको वापस रिकैप्चर करने के लिए डर ले आते हैं अपने अंदर कि भाई इसको सवाल उठाने से आफ्टर लाइफ झंड होगी। ठीक है, तो वो जो थ्रेशोल्ड कैपिंग पे जब तुम पहुंच जाते हो, बहुत लोग उसके बियॉन्ड मूव कर जाते हैं कि इसका तो जवाब ही नहीं है। जब क्रिएटर ने बनाते वक्त इंसानों को इस कैपेबिलिटी से तक नहीं दिया कि उनके पास जवाब है, और शायद इस सवाल का जवाब क्रिएटर खुद ना दे पाए, क्योंकि हम वक्त के हिसाब से चलते हैं। वी ओनली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम। हम वक्त को समझ पाते हैं। जब हम वक्त को ही नहीं समझ पाएंगे और हमारा क्रिएटर ही हमको शायद वक्त ना समझा पाए, तो इस लूप से कैसे बाहर आओगे। तो ये तुम्हारा है मूविंग बियॉन्ड फेथ। मूविंग बियॉन्ड फेथ। Second point is a sense of destructive acceptance towards various dogmas, ideologies, school of thoughts. जब तुम एक फेथ में बिलोंग करते हो, तुम्हारा फेथ सिर्फ फेथ नहीं होता। हर धार्मिक बंदे के लिए उसका फेथ, ट्रू फेथ, द एब्सोल्यूट फेथ, द वन एंड ओनली फेथ होता है। अलग अलग विभिन्न प्रकार के फेथ हैं, सिर्फ तुम्हारा फेथ नहीं है, ये याद रखो। दूसरे धर्म के बंदे के लिए उसका फेथ द एब्सोल्यूट फेथ है, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेथ एब्सोल्यूट फेथ है, भले ही वो किसी स्कूल ऑफ थॉट के लिए हो। अब जब एक फेथ टूटता है, पहली बात तो क्या होता है, तुम अपने फेथ में इतने मौन होते हो। एक ही रिलीजन में, एक रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजियस इंसान की बात कर रहा हूँ, एक ही फेथ में तुम इतने मौन होते हो कि तुम दूसरे फेथ्स के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही तुम्हारा अपना फेथ टूटता है, तुम्हारे अपने डॉगमास, आइडियोलॉजीज टूटती हैं, तुम आगे बढ़ जाते हो। तुम दूसरे फेथ्स को भी एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये भी एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्सेप्टेंस इन अ डिस्ट्रक्टिव बैनर, कि जब मेरा ट्रू नहीं है तो हो सकता है उनका भी ट्रू ना हो, क्योंकि जब मेरे में फेरी टेल कहानियाँ हैं तो उनके में भी फेरी टेल कहानियाँ होंगी। ये लेक्चर इज़ नॉट टू टारगेट एनी रिलीजियस पर्सन और ट्रिगर करना नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट पुट फोर्थ करने का है, तो खुले दिमाग से सोचना। नंबर 3, डिस्ट्रक्शन ऑफ फेथ में नंबर 3 क्या होता है, अ फ्री फॉलिंग स्टेट विद नो सॉलिड प्लेटफॉर्म टू लैंड अपॉन। जब तुम्हारे सारे फेथ टूट के बिखर जाते हैं, तब क्रिएट होता है एक नाहिलिस्टिक वॉइड, या कह लो एक नाहिलिज्म का कॉन्सेप्ट। दैट इज व्हेन अ नाहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट, अ नाहिलिस्टिक रेल्म इज बॉर्न इनसाइड ऑफ यू। एक सेंस ऑफ नाहिलिज्म आता है कि भाई ये क्या है, गिर रहा हूं मैं, लेकिन मैं कहाँ लैंड करूंगा। एक
धार्मिक बंदा गिर रहा है, अब्राहमिक रिलीजन को गिरते गिरते एक प्लेटफॉर्म पे लैंड करेगा जब उसको नाइलिज्म का स्टेट हिट होगा। मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में बेटर आएगा। ये एक नेवर एंडिंग पिट है जिसमें प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। एक धार्मिक तुम समझ लो अब्राहमिक रिलीजन का बंदा गिरेगा, वो इस प्लेटफॉर्म पे गिरेगा विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ। कोई बुद्धिस्ट या इनलाइटनमेंट के बारे में जो बात करता है वो गिरेगा इस प्लेटफॉर्म पे जो कि है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइटनमेंट, और जो बिलीव करते हैं रीइंकारनेशन पे कि मोक्ष प्राप्ति या कुछ होता है। इंडियन फिलॉसफी में जब मैं घुसूंगा अच्छे से समझाऊंगी कि 7 बार व्हेन यू रीच दैट स्टेज ऑफ इनलाइटनमेंट यू बिकम वन विद द यूनिवर्स। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, गलत बोलूं तो नीचे सही कर देना। इंडियन फिलॉसफी हमारी उतनी अच्छी नहीं है तो ज़्यादा हम टिप्पणी करेंगे नहीं। तुम अगर नाइलिस्टिक हो तो फ्री फॉलिंग स्टेट चलती रहेगी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है लैंड करने के लिए फॉर द टाइमिंग। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अब तुम ये कह सकते हो कि नाइलिज्म आप प्रीच कर रहे हो वही एक प्लेटफॉर्म है, नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके एक सेट ऑफ रूल्स एंड बाउंडेशंस हैं इन विच यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अब जब वो होता है तो तुम्हारा आता है एडवेंट ऑफ अ नाइलिस्टिक स्टेट। वहाँ से तुम्हारा नाइलिस्टिक स्टेट मेरे दोस्त शुरू हो जाता है और हम वापस आ जाते हैं उसी लूप में जो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया था घूम के, कि अ सिंगल डिसबिलीव इन फेथ डिस्ट्रॉइंग एवरी फेथ एंड बिलीफ सिस्टम। तो ये था डिसाइफरिंग मेथड ऑफ लेक्चर डिलीवरी। इसमें से एक भी चीज़ किसी किताब की नहीं है, किसी बुक की नहीं है, गूगल की नहीं है, रिसर्च पेपर की नहीं है, जर्नल की नहीं है, ऐसे की नहीं है, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस एंड मेरी खुद की बेसिक फिलोसफिकल डेवलपमेंट है जो मेरी, ये मैं इसको एडवांस नहीं मानता, ये मेरे लिए मेरी बच्चों वाली फिलॉसफी है मेरी, जो मैं डेवलप कर रहा था। बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू रिमूव द रस्ट फ्रॉम माय माइंड, तो आई एम डूइंग दैट। गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोकना। लाइक से सिर्फ एल्गोरिथम में मदद नहीं होती, मेरे को पता लगता है कि लोगों को मज़ा आ रहा है इस लेक्चर में, लोगों को समझ में आ रहा है इस लेक्चर में, डिलीवरी स्टाइल सही लगी तो बताना, और लेक्चर चाहिए तो बताना। एक लेक्चर तो है और लंबे लेक्चर बनाएंगे अगर लोगों को इंटरेस्ट आएगा। और फॉर श्योर वी लुक फॉरवर्ड इनटू हैविंग लाइव क्लासेस, कि मैं गूगल मीट कर रहा हूँ, गूगल मीट के थ्रू यू कैन विटनेस मी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, लेट्स सी। सो थैंक यू। और अब क्या भैया, नाइलिज्म में नहीं घुस जाने का, एग्जिस्टेंशियलिज्म में घुसने का, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि कैसे यू कैन कॉन्कर यूज द वेपन्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म to combat nihilistic states or to become an optimistic nihilist per se. Let's see. चलो अब कट लो भैया।